जो गल्फ है ना, गल्फ में यूरोपियन लोग जाके बस रहे हैं। ये बताओ कि तुम्हें अब गल्फ कंट्री के और यहाँ के हिसाब से तुम्हें मतलब यूके भाई के यार, कैसा अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है इधर? बहुत मतलब अच्छा, वहाँ का हिसाब से बहुत कंपेयर अच्छा। करें तो यहाँ की मैं लाइफ और बताऊं, मैं गल्फ की सीरियस लाइफ। में ऑनेस्ट बात बोलूंगा कि भाई दुबई के हिसाब से अगर मैं बोलूँ ना, तो मैं दुबई को ज़्यादा मिस करता हूँ। हाँ, बहुत मिस करता हूँ दुबई। अगर मैं सिर्फ दुबई में और जो गल्फ कंट्री में फैसिलिटीज भी वैसी है भाई। आप एक फैसिलिटीज कॉल करो, बहुत अच्छी है, घर फैसिलिटीज घर से यहाँ कॉल के करोगे हिसाब ना, से घर से कॉल फैसिलिटीज करोगे बहुत घर पे अच्छी है। डिलीवर करने आ जाएगा, पानी तक डिलीवर हो जाता है। और यहाँ तो भाई हर चीज़ आपको खुद करना पड़ता है, हर काम आपको खुद करना। तो भाई नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम है अरविंद और आज हमारे ये गढ़वाई बंदा मिल गया भाई। हिंदी में बोला जब तुम हिंदी अब में हिंदी में होगा। अब गढ़वाई जब मिली ना तो थोड़ा बहुत गढ़वाई भी हुई है कि हम पहाड़ी लोग हैं भाई, अपनी तो भाषा तो नमस्कार बहुत- दोस्तों, राम राम जी, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। ये भाई संजू जो 10 साल के बाद हम मिल रहे हैं, इतने सालों के बाद, 10 साल ना, 11 साल 11 साल के बाद हम मिल गए। और 11 साल के मिलने के बाद भाई कन लगो तुम्हें? बहुत अच्छो लगे यार, बहुत बढ़िया। मतलब कि मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छो लगने लगी हूँ भाई सण मिली में 11 साल के बाद। मतलब बात तो उन दिन थे पर लेकिन इतना मतलब क्लोज नहीं था हमके, बोलेगा यार कि इन रहेगी। बट लेकिन एक ही प्रोफेशन में तय टाइम पर तो मतलब मेरे कोई वो भी सीन भी नहीं था कि बोल के हम ये बंदा सणी मतलब मैं ये लाइन चूज कर लो कि होटल लाइन में जा लो। पर लेकिन चला तय टाइम पर भाई तक करने लगे तो भाई से थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन लेनी था मैंने कि भाई ये यू ना बस। तो तय टाइम पर यार जब मैं मतलब हम दोनों की जब मुलाकात हुई थी ऋषिकेश में, तो नॉर्मली मैं तभी होटल मैनेजमेंट कन था लगी, राइट। हाँ, अब गढ़वाई भी थोड़ा बीच बीच में यहाँ के हरोने के मैं गढ़वाई जब बंदा मिल दूँ ना मैं कोई, तब मेरे फिर हिंदी निकलती ही नहीं, फिर गढ़वाई निकलती। पर फिलहाल हिंदी में बात ही नहीं करना जरूरी है कि थोड़ा बहुत जो जब वीडियो देखने वाले लोग हैं तो वो भी उनको थोड़ा समझ में जाए। आए। हाँ, तो बस नहीं तो हमारी तो अभी थोड़ी देर पहले जो भी बात हो रही थी गढ़वाली में, एक भी वर्ड हिंदी में नहीं, एक भी वर्ड नहीं। और बाहर देश में जब हम मतलब यूके में ऐसी जगह में जब बाहर जब अपना बंदा कभी मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है यार। ये बात है, सही बात ये बोल रही मतलब भाई। कोई भी अगर अननोन भी पर्सन मिलता है ना तो इतना बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है कि तो भाई यार हमारे चलो भाई मिल गए। हाँ, वहाँ पे एक पार्क है, वहाँ चलते हैं, हाँ। देखते हैं पार्क में। तो बहुत अच्छा लगता है। और जो बंदा हम इतने सालों से जानते हो और इतने सालों अच्छा से लगता है भाई connect कि हैं, क्योंकि अपने इलाके का बंदा है, अपने अपने जगह का बंदा है, अपने जगह का बंदा है यार, तो बंदे को अंदर से फीलिंग आती है कि चल यार कोई अपना भाई मिल गया, ये मिल गया। हम तो पहले तो इंडियन लोग ढूंढते हैं कि कोई इंडियन लोग मिले यहाँ, पर इंडियन लोग यहाँ जरा दूसरे किस्म के हैं, किस्म के हैं। वही वाली बात है कि किसी का अपना ही एटीट्यूड होता है, तो कोई देखने पसंद नहीं करता है एक इंडिया को दूसरे इंडियन से। बट कोई इंसान बहुत अच्छे होते हैं कि भाई हेल्पफुल होते हैं। चलो हमारे कम से कम हमारे जो पर्सनली हम लोग हैं, जो गढ़वाली लोग हैं, तो हमारे अंदर ये चीज़ नहीं होती है। हाँ। हम लोगों की हमारे बोलते हैं ना कि हमारे जीन्स में नहीं है वो चीज़ कि हम एक दूसरे को मतलब ऐसे अगर कहीं मिल गए, भले चाहे क्या बोलते हैं कि बुरे मन से मिले, लेकिन हाँ दुआ सलाम रामा रामी हो ही जाती है हमारी, ऐसी वाला बाहर कंट्री में इतना ही किसी को पूछ ले भाई कैसा है क्या है, कोई बंदा वही फील कर लेता है यार कि हाँ चलो बंदे ने ये तो पूछा है कम से कम। तो खैर वो तो खैर अलग सी बात है। बट हम भाई इतने सालों के बाद मिले हैं। ये भाई पहले दुबई में काम करता था और मैं वापस बहरीन में, मैं बहरीन में काम करता था। मतलब गल्फ कंट्री में काम करते थे दोनों, बट अलग अलग जगह थे। बातचीत ऐसे होती रहती थी। तो इनका भी प्लान भाई यूके जाने का प्रोसेस में ऐसा कुछ था, मेरा भी था। बहुत पता नहीं, बहुत ही ऐसा प्रक्रिया से साथ ही में आए, ऐसा भी नहीं है कि भाई एक ही 2 महीने का फर्क है, बस एक ही महीने का फर्क है। मैं पहले 2 महीने का बंदे 1 महीने के बाद फिर भाई भी आ गया। तो जब हमें पता लगा भाई तुम भी आ रहे हो मैं भी आ रहा हूँ, तो इतना अच्छा लगा ना। जब मैंने सुना कि भाई तुम भी आ गए यूके में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई एक बंदा और आ गया। एक जगह में नहीं है, यहाँ भी हम काफी दूर हैं, पर लेकिन चलो भाई से मिलने के लिए, ग्लासगो से मिलने के लिए, अभी मुझे मिलने के लिए ग्लासगो से भाई आया है, ग्लासगो में रहता है। और मैं भी इधर ही स्कॉटलैंड में हूँ, लेकिन थोड़ा सा हमारा काफ़ी दूरी है। मतलब 4 घंटे का सफ़र है ना बीच का। हाँ, दूरी इतना काफ़ी दूर है, लेकिन 5 घंटे का। आज छुट्टी था तो बहुत टाइम के बाद मिले। इतने टाइम के बाद जब यूके में आया तो भाई पता लगा कि बहुत अच्छा लगा। तो इनका भी जर्नी थी जो वो बहुत ही ट्विस्ट वाली जर्नी थी, है ना। और वो वीडियो हम नेक्स्ट टाइम पे बनाएंगे। बहुत ज्यादा ट्विस्ट वाली थी वो, मतलब बहुत लंबी कहानी है वो, और कभी फुर्सत से आपको बताएंगे। मेरी भी जो बहुत लंबी कहानी है, और अपनी वो जर्नी के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में कभी बताएंगे, जब हमारा कभी नेक्स्ट मुलाकात जब होगी अच्छे से, जब हम आराम से बैठ के कहीं मिलेंगे जब घर पे। अभी तो हम बाहर आए, थोड़ा घूम रहे हैं, इतने दिनों की खुशी के बाद हम इतना मिले हैं, थोड़ा चाय पानी पी
थोड़ा कॉफ़ी फूफी जो भी है, चाय पानी, तो वो इंडियन ठेली तो होती नहीं है इधर, तो वो एक बहुत मिस अभी एक करते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट दिखा है, तो हाँ। अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ जाके अपना लंच करें, क्योंकि अभी दिन के 1 बज रहे हैं। तो तो अभी हमारा लंच टाइम हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं तो हमारा अभी लंच टाइम मोस्टली 2, ढाई, 3 बजे के आसपास होता है, तो इसलिए अभी भूख भी नहीं लगी उस हिसाब से। सुबह भी मैं थोड़ा सा एक आधी रोटी चबा के निकला था घर से, तो वही है। तो इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा है, और भाई मुझे बहुत दूर से मिलने के लिए आया तो मुझे और भी इतना अच्छा लगा भाई। अभी थोड़ी देर बाद शाम को भाई चला जाएगा वापस अपना ग्लासगो, मैं भी अपना घर चला जाऊंगा, तो फिर वही अपना कॉल पे बातचीत तो होती रहती है। बट जब बाहर देश में कोई इंसान ऐसा थोड़ा मिलता है भाई ना अपना, थोड़ा दोस्तों को दिखा दो यार, इधर का व्यू, ये देखो भाई, ये इधर का ये व्यू थोड़ा है। बहुत ये एक नदी है, झील टाइप नेस में। करके है इसका नाम, हाँ। नेस रिवर। और और ये छोटी सी नदी है, ज्यादा लंबी नहीं है, मतलब बड़ी होगी नहीं है, अराउंड 10 यहाँ किलोमीटर ही लंबी बढ़िया है का बस। यहाँ का एक तरफ से निकल रहा है, दूसरी तरफ से समुद्र में मिल जाएगा। बट संजू भाई, यहाँ पे तुमने नोटिस किया कभी, ये पानी जो है ना अपना, जैसे हरिद्वार वगैरह में जैसे इतना साफ पानी आता है, यहाँ थोड़ा पानी थोड़ा काला काला आता है, नहीं क्यों यहाँ ऐसा का पानी पता काला नहीं, काला है, स्टोन की लेकिन वजह से बोला जाता है कि दुनिया का सबसे साफ पानी स्कॉटलैंड का है। हाँ, वो तो बात मैं एग्री दुनिया में करता हूँ भाई। सबसे प्योर पानी जो है ना, क्योंकि इसीलिए है, जो आपने सुना भी होगा ना, आप लोगों को पता होगा, स्कॉच जो है ना, चाहे कोई भी स्कॉच है, दुनिया की सबसे अच्छी दारू यहीं बनती है। वो तो बात, स्कॉच है, विस्की, जो जितनी भी है ना, ब्लेंडेड स्कॉच है, सिंगल मॉल्ट है, सारी सबसे अच्छी है। एक चीज़ और यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगा, कोई नहीं बात। यहाँ पे जो डॉग्स वगैरह ना, कुत्ते वगैरह ना, ये देखो हर किसी के पास यहाँ पर कुत्ते मिलेंगे, डॉग्स मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ यहाँ के डॉग्स है ना, इतने पेट लवर्स और इतना मतलब इतने फ्रेंडली है ना, क्यों बताऊँ क्या, वो कभी किसी पे भौंकते भी नहीं है। यहाँ के कुत्ते ऐसे हैं ना, यहाँ के कुत्ते कभी भौंकते भी नहीं है किसी के ऊपर, क्योंकि वो इतने मतलब लोगों के साथ रह रहे हैं ना। यहाँ इतने सारे कुत्ते हैं, इतने सारे डॉग्स हैं ना, कि भाई अगर जो कुत्ते की मतलब उनको भी नेशनैलिटी दी जाए ना कुत्तों की, तो आधा कंट्री तो उन कुत्तों से ही भर जाएगी। इतने कुत्ते हर किसी के पास डॉग्स दिखते हैं। होने के साथ साथ यहाँ उनकी केयर भी है, क्योंकि यहाँ उनका लाइसेंस बनता है। उनके पेट की बाकायदा, जैसे अपने यहाँ मतलब अपने यहाँ बच्चों की भी उतनी केयर नहीं होती जितनी यहाँ कुत्तों की होती है। क्योंकि मैंने भी सिर्फ सुना है, मेरे साथ जो बंदे पुराने हैं उन्होंने मेरे को बताया कि अगर आप उनको मंथली या जब भी उनका जो वो होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको, वहाँ उसको लेके जाएंगे। अगर आप एक सर्टेन टाइम में उसको नहीं लेके गए हैं तो वो आप पे केस भी ठोक सकता है। यहाँ का सीन ऐसा है, आपको उसके प्रॉपर न्यूट्रिशन और सारे कुछ हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ये सीन है यहाँ के मतलब ऐसे कुत्ते किसी को कुत्ता ये नहीं कि अपने यहाँ के जैसा कुत्ता रख लिया और उसको बासी रोटी खिला दी, बच्चा हुआ जूठा खिला दिया और बस कुत्ता पल रहा है। अपने यहाँ वैसे वाला सीन नहीं है भाई। यूके में पर्सन आ गया तो भाई यहाँ का कुत्ता ऐसे वाले नहीं। यहाँ के कुत्ते को आप थोड़े से ऐसे टैप कर दो सर पे, बस वो ऐसे चुप हो जाता है। बहुत अच्छे हैं यहाँ के कुत्ते। और कुत्ते भाई, मैंने अपनी लाइफ में इतनी वैरायटी के कुत्ते और इतने अच्छे कुत्ते नहीं देखे मैं। मतलब ग्लासगो में ना, ग्लासगो में ऐसे ऐसे कुत्ते हैं। तो कितना यहाँ पे ये कुछ तो है, कितना अच्छा व्यू है, मतलब इतना साफ सुथरा है। लोग मतलब अपना काम से काम मतलब ये है। एक वो स्मारक टाइप का बनाया है, मोन्यूमेंट देख लो आप, कितना बढ़िया से उन्होंने उसको रखा है। अपने यहाँ होता तो अपने यहाँ कब तोड़ फोड़ के बर्बाद कर देते इसको। लोग इधर से थोड़ा बहुत बस घूमने आए हैं, तो पार्क में बैठे हुए हैं लोग इतने मस्त ढंग से। और हम भी थोड़ा सोच रहे थे कि पार्क में बैठे, वहाँ पे बैठेंगे आराम से, थोड़ा सा बातचीत करेंगे और थोड़ा दो गप लगाएंगे, थोड़ा वहाँ पे वीडियो शूट भी हो जाएगी। बस ऐसे ही हमारी थोड़ा बहुत मुलाकातें, थोड़ा याद ताज़ा कर लेंगे पहले की, जब हमने इतने दोस्ती, पुरानी दोस्ती, और जब इतने सालों के बाद मिलते तो भाई बहुत चीज़ें बातें हम लोगों ने स्कूलिंग में हमने साथ ही में की है। अरविंद भाई मेरे से एक क्लास आगे था, तो ये है कि स्कूलिंग भी हम लोगों की लगभग साथ ही में हुई है। तो मतलब स्कूल से लेके और अब मतलब जब हम लोगों ने होटल मैनेजमेंट किया तो तभी भी मतलब हम आगे पीछे ही थे। ये मेरे से थोड़ा पहले निकल गए थे इस लाइन में और मैं थोड़ा बाद में आया हूँ, बट लेकिन अभी फिर से मुलाकात हो गई और अब तो मिलते रहेंगे जब एक ही जगह के एक ही उसके हो गए। तो अब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे आ गए हम इधर। बट बहुत अच्छा लगा यार आप इतने सालों के बाद मिलने को। आओ भाई आओ, थोड़ा तस्वीर रखिए संजू भाई। ये देखो, इसको इनको दिखाओ कि ये क्या बनाया है। डोनेटेड बाय द हाईलैंड वेटरन्स टू द पीपल ऑफ इन्वर्नेस सिटी। सिटी। ये किसी ने डोनेट किया है बेसिकली, मतलब किसी को बना रखा है किसी ने, जैसे कि किसी दान दे देते हैं, तो ऐसे पार्क में बना रखा है किसी को बैठने के लिए। ये वो तो स्मारक सामने है, कितना मस्त सा गार्डन है, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा, वाह। एक यहाँ और यार ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, नहीं? और वो ये भी दिखाओगे, वो देखो वो बना कब है, 1914 से लेके 1918 के बीच में ये बना हुआ है। 1914 थोड़ा 1914 में देख लो आप, 110 साल पुराना स्मारक है वो।
काफी पुराना बना अंग्रेजों रखा है, के बहुत अच्छा ज़माने लग रहा है, साफ सुथरी, मतलब क्लीन। आप ग्लासगो आओगे ना, ग्लासगो में आप देखना था वहाँ की बिल्डिंगें है ना, जो वहाँ Next. मतलब 1800 सन 1800 समथिंग में 1700 1600 की बिल्डिंगें हैं वहाँ, सन बहुत 1600 में बहुत बनी, 300 400 साल पुरानी बिल्डिंगें। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा ना ग्लासगो, तो ये सब अपनी जो एक्सपीरियंस के बारे में ऑफ सब कोर्स कुछ वो इस देखो वो बारे में सामने बात वाला जो घर करेंगे। बना है वो 1903 का है, वो जो सामने घर जो है 1900 1803 ऐसे लिखा है उस पे अभी देखो। इतना दूर है कि यहाँ पे तो जूम उतना होगा नहीं, बट देख लेता हूँ फिर भी। वो तो रहा है कहीं तो कहीं दिख रहा है वो देखो 1903 या दिख रहा है, 1900 but कैमरे में दिख रहा है कि 1803 नहीं का दिख है। रहा, पता नहीं। हाँ, तो भाई संजू भाई भी यहाँ होटल लाइन में ही हैं, वो भी एक प्रोफेशनल शेफ़ है, जैसे कि मैं भी शेफ़ ही हूँ, जैसे कि आपको पता ही है। नॉर्मली बस अपने गल्फ़ कंट्री से अपना एक्सपीरियंस गेन किया, पहले होटल में काम किया, उधर गल्फ़ कंट्री में इंडिया में काम किया, और वहाँ के बाद फिर अब यहाँ तक पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं जब अपने बंदे मिलते हैं तो मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सालों के बाद मिलने के बाद। क्यों संजू भाई? बिल्कुल भाई बहुत बिल्कुल, अच्छा मुझे भी लगा। बहुत अच्छा लगा कि चलो यार बंदा मिला है, बंदे ने सबसे पहले तो ये है कि बंदे ने बुलाया, क्योंकि हैं तो यहाँ बहुत जानने वाले वैसे, पर लेकिन ये है कि जाने का टाइम फिर वो नहीं होता ना, कि मैच नहीं होता हमारा शेड्यूल है ना जो ड्यूटी का, हाँ, फिर वही है। उसका, क्योंकि हालांकि बंदे इधर- तो काफ़ी हैं। हालांकि और हफ्ते कुछ में लोग ऐसे भी हैं कि जो मतलब मिलना नहीं चाहते हैं, जानबूझ बहुत के भी यार, नहीं मिलना चाहते हैं तो कि जो मिलना नहीं चाहते ऐसा भाई, ना। हम भी कौन सा जबरदस्ती लगे रहता है कि भाई मिलो मिलो। हाँ, जो मिलता है इंसान पूछ लेता है। जब मैं आया था यहाँ पे यूके में, बार बार बहरीन मुंह में आ रहा है, जब मैं यूके में आया था तो एक दो दोस्त और भी थे मेरे दोस्त, जो कॉल करके मैसेज करके मुझे पूछे भाई कोई भी दिक्कत होगी, कुछ ठीक ठाक पहुँचा नहीं पहुँचा तो दिक्कत होगी तो बताना। तो मुझे इतना ही मैसेज और कॉल पे मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक दो और दोस्त और भी जो हैं। मतलब कोई लंदन में रहता है, कोई दूसरा इंग्लैंड में रहते हैं, तो वो मुझे कॉल मैसेज करके बोले कि भाई तू आ गया, पहुंच गया है, तो कोई दिक्कत होगी कुछ भी चीज़ तो बताना। तो मुझे वो सुन के ही काफ़ी अच्छा लगा। नहीं बस और वही जब है। तुम और यार भाई ने मेरे को भी बोला था जब मैं आने वाला था, तो मेरे को भी बोला था भाई ने कि भाई आ रहा है तो मुझे अपडेट करते रहना कि जब वही, आएगा ये वो सो। क्योंकि तो मैं मैंने एक पूछा भी महीना था, आ गया था ना इधर पहले, तो एक महीने मैंने बाद तुम पूछा आए। भी था कि भाई यार मैं आ रहा हूँ तो आप कौन सी जगह में हो ये वो सो। तो भाई ने मेरे को मतलब एक महीने में नहीं, ऑब्वियसली बात है कि बंदा उतना नहीं पता लगता है, लेकिन जितना भी था भाई ने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया था कि बोल के यार आओगे तो मेरे को बताना है ये वो सो, और कुछ ज़रूरत भी होगी तो उस हिसाब से भी मेरे को अपडेट करना भी। तो भाई तो मेरे को यहाँ फिर अंदर से फील भी हुआ कि हाँ यार चलो बंदे ने इतना पूछा है तो क्यों नहीं ठीक पूछेंगे है। यार, अपने लोग हैं, अपने ही काम आएंगे तो कब काम आएंगे। और जहाँ अपने दोस्त इतने सालों के, हालांकि मिले नहीं, बट यही होता है कि एक पहले बहुत पुरानी बचपन की दोस्ती है, और अब जाके हम इतना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जब हम एक सेम कंट्री में पहुँचे हैं, तो एक दूसरे का ख्याल रखना, पूछना, हाल चाल पूछना, बिल्कुल यही है भाई लाइफ बिल्कुल में यार, और बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल। और क्या बोलते हैं अपना, बस आप लोग भी अगर कहीं इन फ्यूचर यूके अरे वगैरह आ आपको रहे अगर हैं, मौका मिले अपने दोस्तों के साथ तो जरूर टाइम स्पेंड करना है हाँ यार, यार। क्योंकि यही टाइम है भाई। उसके बाद अगर आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए ना तो उसके बाद टाइम नहीं मिलता भाई। और उसके बाद और खासकर हम जैसे लोग, क्योंकि हम लोग अपने दोस्तों से बहुत दूर है, हाँ, बहुत दूर है, तो हमारे पास सिर्फ एक फ़ोन ही है जिससे हम दोस्तों को याद कर सकते हैं। और अभी तो हम सिंगल हैं, इसलिए भी हमारे पास टाइम है दोस्तों से बात करने का। जब हम मिंगल हो जाएंगे उसके बाद तो फिर वो टाइम भी नहीं मिलने वाला। वही तो, इसके ये बाद तो बात है। मिलेगा भी नहीं टाइम। उसके बाद तो टाइम, तो जो ये टाइम है ना वो स्पेंड करो अपने दोस्तों के साथ भाई। और थैंक यू वेरी मच अगर आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, जहाँ से भी देख रहे हो, दुनिया के बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। कोने से कैसे भी देख रहे हो, तो और कमेंट करके भी बताओ भाई कि क्या क्या चीज़ें हैं, जरूर मतलब जो कमेंट भी करो, चीज़ें हैं। लाइक करो, शेयर करो, और अभी सब्सक्राइब और करो भी भाई के हम- चैनल को। हमारे कई भाई अभी स्टार्ट ही किया है नया चैनल हो तो भैया सपोर्ट करना यार। सपोर्ट, बस छोटी मोटी टाइम ऐसे वीडियो डालता टाइम रहे तो पास अपना करने के लिए अपना तो भी ये है कि एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूँ, मेमोरीज रह जाती हैं यार, सबसे memories भी मेन चीज़ रहती ये है। है। और मैंने सोच लिया था ऑलरेडी कि मैंने कहा आज भाई आ रहा मिलने के लिए, तो पक्का वीडियो तो बनाऊंगा। मेमोरीज तो और रहती है ना मैंने भाई, कहा क्यों? ये क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जहाँ से वीडियो कभी नहीं जाएगा, आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएगी लेकिन यूट्यूब में सेव रहती ये है। बात मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैंने कहा वीडियो डालूं, बट लेकिन नहीं लग रहा है मेरे को कि चलो कोई बात नहीं। और जितना भी है जैसा भी है, थैंक यू सो मच अरविंद भाई मिलने के लिए आए आप। थैंक यू भाई। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का मौसम की बात करें तो भाई यहाँ मौसम आप इस देख रहे हो यार कि ये इससे आप बता सकते हो कि ये मौसम कैसा है यहाँ का। और भाई तो और ऊपर है, मैं तो फिर भी ग्लासगो में हूँ, ग्लासगो में ठंडा है, तो ये तो यहाँ भाई तो फिर और चोटी पे है। और बोलते हैं ये अभी समर का मंथ चल रहे हैं अभी, ये समर है, समर ये है भाई, समर है। मालूम नहीं देख रहे हो आप, समर है। हमारे इंडिया में तो ये नवंबर, अक्टूबर नवंबर का टाइम चलता है। तो यहाँ पे तो भाई समर हो कुछ हो, यहाँ हमेशा जैकेट तो अपने पास रखनी पड़ती है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, अभी धूप लग सकती है तो कभी बारिश। अभी तो हम इस मौसम के हिसाब से हुए नहीं है, कुछ साल के बाद हम भी यहाँ जरा हाफ पैंट और शॉर्ट में घूमेंगे इस जमाने में, लेकिन अभी तक तो हम हुए हाँ, नहीं, क्योंकि यहाँ के आदि। ब्रिटिश लोगों को, ये लोगों को दिखेंगे ना, ये जो लोकल स्कॉटिश लोगों को, भाई ये हाफ शॉर्ट में यार कैसे ले लेते हैं इतना ठंडे में, मालूम नहीं है। बट उनकी हैबिचुअल हो गई बॉडी वैसी। हमें भी अभी, हम तो भाई एक बात बता दो, हम राइट
टाइम पे मतलब राइट मंथ में ऐसे इनटेक हुए हैं कि जो जिस महीने में मतलब नॉर्मल है। अगर सपोज नवंबर अक्टूबर में होते तो हम तो बोले हम अभी हाँ, आप आ गए। ग्रीनरी देख रहे हो ना हमारे पीछे, तो बोलते हैं कि अक्टूबर नवंबर में ना एक एक पत्ता भी नहीं दिखेगा आपको इन पेड़ों White। पे, एक पत्ता भी नहीं। मतलब ये जितनी भी अभी ग्रीनरी आप स्कॉटलैंड में भाई की वीडियो में देखी होंगी ना, हाँ, जब ये नवंबर अक्टूबर में वीडियो बनाएंगे तब देखना तब कि देखना फिर आपका पूरा ग्रीन से वाइट हो जाएगा पूरा, और इतना यहाँ ब्यूटीफुल के लगेगा ना पेड़, उस समय, यहाँ के इतना पेड़ ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है कि बस बोल के अब इन पे पत्ते भी आएंगे जैसा आप अभी ग्रीनरी देख रहे हो। तो अभी ग्रीन है तो बस असली नवंबर दिसंबर में असली वाइट हो मतलब वो जाएगी। इस टाइम पेड़ों की वजह से आपको इधर उधर दिखता नहीं है, क्योंकि पेड़ यहाँ के बहुत बड़े बड़े घने पेड़ है। अपने यहाँ के वाले नहीं है कि बंदों ने भयंकर की सत्यानाश कर दिया हमारे जंगलों का। तो संजू भाई ये बताओ कि तुम्हें अब गल्फ कंट्री के और यहाँ के हिसाब से तुम्हें मतलब यूके भाई के यार, कैसा मैं अगर- आपका एक्सपीरियंस रहा है इधर? बहुत मतलब अच्छा। वहाँ का हिसाब से बहुत कंपेयर अच्छा। करें तो यहाँ की मैं लाइफ और बताऊं, मैं गल्फ की सीरियस लाइफ। में ऑनेस्ट बात बोलूंगा कि भाई दुबई के हिसाब से अगर मैं बोलूँ ना, तो मैं दुबई को ज़्यादा मिस करता हूँ, हाँ, बहुत मिस करता हूँ दुबई। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वेदर के हिसाब से बोलूँ ना, हाँ, हाँ, तो दुबई में हर एक चीज़ अच्छी है। हाँ, हर एक चीज़, अगर किसी बंदे की सैलरी अच्छी है ना दुबई में, तो भाई वो यहाँ से क्योंकि अभी आपने शायद आप लोग जो देख रहे होंगे, किसी को पता है, अगर इस लाइन वाला होगा तो उसको पता है कि जो गल्फ़ है ना, गल्फ़ में यूरोपियन लोग जाके बस रहे हैं। ठीक है, वो लोग यूरोपियन लोग इसीलिए बस रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो वेदर है और जो यहाँ के जो टैक्सेस हैं ना, ये आदमी की कमर तोड़ देते हैं। बस और अपने गल्फ में बढ़िया चीज़ यही है कि अगर आप 1 लाख भी कमा रहे हो और आगे अभी 1 करोड़ भी कमा रहे हो, तो वो पैसा सिर्फ आपका है, क्योंकि सरकार का टैक्स उस फ्री है। सरकार का उस पर कोई हाथ नहीं है। टैक्स फ्री यहाँ आप 1 लाख भी कमा रहे हो तभी भी आपको 20,000 रुपये सरकार को देने हैं, और 1 करोड़ भी कमा रहे हो तब तो आपको 50 लाख सरकार को देने हैं। तो मतलब आज पूरी जिंदगी यहाँ टैक्स दे के निकल यही जाती बात है। है। बट यही है इसलिए, और वहाँ की फैसिलिटी भी दुबई में और जो गल्फ कंट्री में फैसिलिटीज भी वैसी है भाई। आप एक कॉल करो, बहुत अच्छी है फैसिलिटी, घर से यहाँ कॉल के करो हिसाब ना, से घर से कॉल फैसिलिटी करो बहुत घर पे अच्छी है। डिलीवर करने आ जाएगा, पानी तक डिलीवर हो जाता है। और यहाँ तो भाई हर चीज़ आपको खुद करना पड़ता है, हर काम आपको खुद करना पड़ता है। फिर वहाँ जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक एमिनिटीज़ होती है, जो होटल या रेस्टोरेंट भी होगा तो वो भी आपको ओनर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आप नौकरी करने के लिए आओगे, चाहे किसी भी प्रोफेशन में नौकरी करो, आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड सब कुछ आपको अपना, बस सिर्फ आपको नौकरी पे जाना है। नौकरी पे जाना है। नौकरी ओनर की होगी, बाकी सारा आपका अपना होगा। उसमें भी एंड ऑफ द मंथ आपको टैक्स कट के टैक्स मिलेगा। कट के मिलेगा हाथ पे, वही है जो हर चीज़ में टैक्स है भाई। यकीन मानो कि जब वो सैलरी हाथ पे आती है ना, तो खुशी से ज़्यादा दुख होता है जब वो दुख भी होता टैक्स है कि नीचे जो टैक्स लिखा है, यहाँ पाए बोलते हैं उस टैक्स को। हाँ। ये देखो 3 तो यहाँ टैक्स कटते हैं मेरे, हाँ, पाए कट रहा है, हाँ। NI कट रहा है, पेंशन कट रही है, पेंशन 3 टैक्स कट के 3 फिर टैक्स कट जाके रहे हैं, तब सैलरी जाके सैलरी हाथ पे आती है भाई। और फिर दूसरा और भी कुछ खरीदने जाओ मार्केट में तो उसमें और टैक्स, कि जो कुछ भी सामान ले हर चीज़ पे टैक्स। इन फ्यूचर गाड़ी भी कोई ले रहे तो गाड़ी का इंश्योरेंस भाई उसका टैक्स यहाँ अलग, मैंने यही रोड सुना है टैक्स कि अभी उसका अगर टैक्स गाड़ी अलग। लोगे तो जो पहले साल का जो इंश्योरेंस होता है, हाँ, वो मैंने सुना है कि उसमें आपकी कमर टूट जाएगी। बहुत जो पहला जो इंश्योरेंस होता है कि वो कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि आप मतलब यहाँ के लोग भी ये बिलीव करते हैं कि जो अनाड़ी ड्राइवर होगा वो पक्का कहीं ना कहीं गाड़ी ठोकेगा। हाँ। तो इंश्योरेंस वालों को भी ये पता है, तो इंश्योरेंस वाले जो पहला साल का जो इंश्योरेंस होता है बोलता है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, 2,000 या 3,000 पाउंड लगेगा आपका पहले साल के इंश्योरेंस में। जो पहला साल आपने निकाल दिया तो वो दूसरे साल से फिर आपका 200-300 पे आ जाएगा। जितना ज़्यादा साल तक तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस पुराना होगा और उस हिसाब से आपका इंश्योरेंस चलता रहेगा। लेकिन पहले साल में मैंने यहाँ जो बंदे हैं वो बोल रहे हैं कि अगर आप ड्राइविंग के लिए गाड़ी लोगे तो पहले साल में आपकी इंश्योरेंस आपको पता लग जाएगा। बाकी ये तो ठीक है कि हाँ गल्फ हम क्योंकि गल्फ में रह के आए हैं तो वहाँ के हैबिचुअल हो गए, हर चीज़ हम खुद से वहाँ खरीदते हैं, कॉल करके बुला दिया, सब कुछ फैसिलिटी है। बाहर जाओ तो टैक्सी खड़ी है, कैब खड़ी है, बस खड़ी है। यहाँ थोड़ा सा खुद से मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा यहाँ की बारिश का भाई, हाँ बारिश का मौसम के बारे यहाँ में की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। बोलते हैं ना कि बोल के यहाँ ना बादल गरजता है ना बादल आते हैं ना यहाँ पता लगता है। अभी थोड़ी देर पहले अभी मतलब लगाओ जब मैं आया था 12-1 बजे तो उस टाइम यहाँ धूप थी, मस्त धूप खिली थी। और अभी ऊपर का आसमान दिखाना जरा उनको कि कैसा हो रखा है। अभी देखो मानो पूरे घने ऐसा लग रहा है कि वहाँ से बारिश आ जाएगी। और अभी भी बारिश नहीं होएगी, थोड़ी देर बाद फिर से धूप आ जाएगी, थोड़ी देर बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। 5 मिनट के बाद भी बारिश हो सकती है और कोई 5 मिनट के बाद धूप भी लग सकती है, कोई भरोसा ही नहीं है। तो यहाँ छाता और रेनकोट दोनों हमेशा साथ में रखना पड़ता है। बैग में हमेशा छाता रेनकोट। मैं यहाँ जब मैं आया ना, बंदों ने मेरे को ये बोला छाता तो नहीं भी रख क्योंकि यहाँ हवा बहुत गंदी चलती है, दूसरी लेकिन रेनकोट हमेशा साथ में रखना। दूसरी संजू भाई जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी कि गल्फ कंट्री में, ये तो हमने अभी बता दिया, डिस्कस कर लिया नॉर्मली कि भाई वहाँ का लाइफ स्टाइल है थोड़ा सा यहाँ का अलग है।
बट एक चीज़ और जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, यहाँ का वर्क इन्वायरमेंट जो हमारे होटल इंडस्ट्री वर्क का है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। मतलब ना अगर अपने बंदे भी है ना तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि जब वो मतलब अपने इंडिया में जाते हैं या दुबई गल्फ़ में भी देखा ना मैंने, गल्फ़ में भी था तो गल्फ़ में भी मतलब अपने यही लोग जो यहाँ हैं इनका वही वाला बात है कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल दिए, सब कुछ ये इनका ये वाला सीन हो जाता है भाई। यहाँ ये लोग ना ऐसे रहते हैं कि बल्कि इनसे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। और जैसे ये लोग मतलब सिर्फ इनको बस थोड़ी वही वाली बात है ना कि इनको हवा मिल जाए ना तो ये हवा मिलने के बाद ये लोग बिल्ली से शेर बन जाते हैं। इनका ये वाला सीन है। और यहाँ क्योंकि यहाँ ये गोरों का देश है और एक चीज़ बहुत अच्छी है गोरों की भाई, भले उन्होंने हम पे राज किया ये बात है, लेकिन गोरों की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि गोरों का दिल बहुत साफ होता है। गोरों के दिल बहुत अच्छे होते हैं। उनके मतलब उनके दिल में ना उनको ये है कि तेरी सैलरी मेरे से ज़्यादा है, मेरी सैलरी तेरे से कम है, जलन टाइप में इतना नहीं होता है। कुछ भी ना उनको जलन है होती है ना उनको कुछ नहीं, मतलब उनके दिल में कुछ नहीं होता। प्योर बिल्कुल वाइट हार्ट, वो चेहरे से भी वाइट होते हैं, दिल से भी वाइट होते हैं, ऐसे होते हैं गोरे भाई। एक बात है, ये जितनी भी ये छोटा मोटा जात ये रंग भेद ये सब नहीं मानते कुछ हैं गोरे जो रंग भेद करते कुछ हैं, होते हैं बस। बट लेकिन 100 में से सिर्फ 1% होंगे। मैंने ग्लासगो में देखा है 1% है बस जो लोग भेदभाव करते हैं। अदर इतने अच्छे लोग हैं ना उनके अंदर कोई वो नहीं है, कोई भी मतलब जो काम तुम काम कर रहे हो उनको सिर्फ तुम्हारे काम से मतलब है, वो तुमसे एक्स्ट्रा काम भी नहीं करवाएंगे भाई। यहाँ पे ऐसा है ये बहुत अच्छा है, रूल ही नहीं है ऐसा एक्स्ट्रा काम कराने के। जैसे कि हमारे इंडिया होटल इंडस्ट्री में एक कहावत बोली जाती है कि आने का टाइम है लेकिन जाने का टाइम नहीं है। वो वाला यहाँ पे आने का भी टाइम है और जाने का भी टाइम है, और जाने का अगर एक्स्ट्रा किया तो वह एक्स्ट्रा भी उसका पैसा मिलता है। यही चीज़ थोड़ा सा अच्छी है। और बाकी तो हमें बता ही दिया भाई ने कि क्या क्या हमें एक्सपीरियंस देखने को मिलता है कि गल्फ़ कंट्री में जो लोग गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं। क्योंकि मैं ग्लासगो में रहता हूँ तो ग्लासगो में मेरी जान पहचान काफ़ी लोगों से हो गई है, तरह तरह के लोगों से हुई है, मतलब कई सारी नेशनैलिटी के लोग हैं। तो और कई सारे रेस्टोरेंट के भी जो मेरे दोस्त हैं वो भी अलग अलग जगह है, तो मतलब सबका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ कि जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग इन लोगों का जो चीज़ है ना जो इन लोगों के, और फिर इन लोगों का स्ट्रक्चर भी अच्छा है, अपने सोचने का तरीका भी सही है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है इन लोगों की। ये कभी अपने बाप अपने बेटे के बारे में नहीं सोचता, बेटा अपने बाप के बारे में नहीं सोचता, उनको फिर ये रिश्तों के वो भी नहीं है। रिश्ते एक चीज़ भी है कि हम लोग जो रिश्ते हैं ना, जो रिश्ते होते हैं एक्चुअली में वो सिर्फ हम तक सीमित हैं बस, बाकी और दुनिया में कहीं रिश्ते नहीं है भाई। जैसे कि कोई अगर एम्प्लॉय अगर आपके साथ एक गोरा कोई काम कर रहा है ना, तो वो जहाँ जिस एरिया में काम कर रहा है, जिस सेक्शन में या जिस डिपार्टमेंट में तुम्हारे साथ काम कर रहा होगा, बस वहीं तक है। जैसे ही तुम्हारी शिफ्ट ओवर हो गई वो अपने रास्ते चले जाएगा, अपने रास्ते तुम चले जाओगे, इतना ज़्यादा लेना देना भी नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, कभी भी नहीं रखते वो अपना जैसे लेना देना, कभी भी नहीं। हमारी इंडियन लोगों की क्या खास बात होती है, थोड़ा सा दोस्ती बन के चलो भाई आज वहाँ घूमने चलते, थोड़ा दोस्ती गहरी बन जाती है। हम लोग ना पकड़ पकड़ के बंदों को बुलाते हैं, इनकी वो आदत नहीं रहती है। बस अभी तुम्हारे साथ है, इनका जब तक काम है तब तक वो तुम्हारे साथ बात भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो मार्केट में मिल गए ना, हाथ खड़ा कर दिया, बहुत बड़ी बात है कि तुमने उसने हाथ खड़ा कर दिया तुमको, वो हाथ भी नहीं करते। तो यही चीज़ मैं मिस करता हूँ कभी कभी अपने इंडियन उसमें कि भाई जो चीज़ जो मज़ा है ना अपने यार दोस्तों और इंडियन लोगों के साथ बैठने में, खाना खाने में, थोड़ा सा चाय पानी पीने में, गपशप लगाने में जो मज़ा है, वो कभी आपको अपने घर में भी इनवाइट नहीं करेंगे भाई। इस भरोसे मत रहना कभी कि वो आपको अपने घर में भी कभी बोल के हमने यहाँ जैसे ना तो कोई बंदा दिख गया कि चल यार मेरे घर चल चाय पीते हैं, चल यार मेरे घर चल आज खाना यही खाना, वो घर में बुलाएंगे बताएंगे भी नहीं कि मेरा घर कहाँ पे, ऐसा ना हो कि क्योंकि उनको भी पता है वो अपनी प्राइवेसी के चक्कर में बहुत है। और क्या बोलते हैं ये लोग बहुत अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखते हैं, और ये चीज़ का मजा कभी इन लोगों के साथ आता भी नहीं है। कभी चाय कॉफ़ी के साथ में बैठ के गपशप लगाए, बात तो ये है क्योंकि उनका कल्चर खाना दूसरा सब कुछ दूसरा है, वो मजा नहीं है भाई। जैसे हम दो मजा नहीं आती अब, क्योंकि हम अगर है ना तो हमारे, क्योंकि देखो हमारा कल्चर एक है, हमारे बोलने चालने का तरीका एक है, हमारा खाना एक है, हमारा पहनना एक है, ठीक है। हम टॉन्ट भी मारेंगे तो अपने स्टाइल में मारेंगे, हम तारीफ भी करेंगे तो अपने स्टाइल में करेंगे, लेकिन उनका है ना तो उनका कम्प्लीटली दूसरा एनवायरनमेंट है, सब कुछ दूसरा है, वो लोग उस हिसाब से फिर वो करते हैं। तो इस चक्कर से फिर हम अपनी बॉन्डिंग बैठती नहीं है अच्छी, अपनी बॉन्डिंग सिर्फ काम तक ही अच्छी है बस। और मिलते हैं फिर जल्दी ग्लासगो में। जरूर दोस्तों, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच अरविंद भाई, बहुत अच्छा लगा यार तुमसे मिलके। हमें भी बहुत बढ़िया लगा। तब मिलेंगे कभी अब नेक्स्ट ब्लॉग ग्लासगो में बस डेफिनेट।